Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Pell. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं. मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम. स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने. गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे. आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच खेला गया, उस पर भी हमने बात करनी है. साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल. साउथ अफ्रीका ने ये 1 रन से मैच जीता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर हुई है, तो खबरों आने का सिलसिला जो है वो जारी उसारी है. सबसे बड़ी खबर अब तक की जो ये है कि वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नो जायज़ा लेने की जो है खबरें सामने आ रही हैं. हो सकता है कुछ प्लेयर की जो है वो कैटेगरी कम कर दी जाए. अगर ए में खेल रहे हैं तो बी कर दी जाए, बी में खेल रहे हैं तो सी कर दी जाए, और ये भी हो सकता है कि कई प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़े. ये सारी बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं. सलीम भाई, ये खबरें सख्त हैं या ये होना चाहिए था? अच्छा, वैसे आप जवाब ज़रूर दीजिएगा. जिस तरह इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, खबरें आ रही हैं जिस तरह लग रहा है इलेक्शन है कि रिज़ल्ट आ रहे हैं. अभी तक दूसरे दिन है, तीसरे दिन है कि रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उसी तरह खबरें आ रही हैं. ये सिलसिला अब वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक जारी रहना है. इख्तिताम तक जारी रहेगा. ठीक है. देखिए, ये तो रोज़ ही कोई स्टेटमेंट आती है कि अब सख्त एक्शन होएगा. जब हम क्वालिफाई करने लगे थे तो सॉफ्ट हो गया था. तो ये चीज़ें तो आपको नज़र आती रहेगी. देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो तो अब सारी दुनिया में होते हैं. वो ये नहीं है कि हमारे यहाँ ही है, हर जगह होता है. मगर ये है कि ये चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए थी. देखें, जो दुनिया में जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह होते हैं जिस तरह हमारे हुए थे. मगर ये चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए थी. जब आप 5-6 साल से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी, जब आप कुछ एक्शन लेते तो समझ आती थी कि यार परफॉर्मेंस के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट करें. अब आप बीच में एक वर्ल्ड कप हारने के बाद ये जो चीज़ें करने लगे हैं, मेरा ख्याल है वो 2 वर्ल्ड कप हारने के बाद 2 वर्ल्ड कप तो पहले वर्ल्ड कप से ही आपको देखें ना, पिछले 5-6 सीरीज से आप हारे, बल्कि वर्ल्ड कप से ले लें आप, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही. एशिया कप जी. तो फिर उस वक्त आपको एक्शन लेने चाहिए थे ना. उस वक्त तो साइन ही नहीं हुए थे कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, होते रहे हैं उस वक्त भी. क्यों नहीं, मैं एशिया कप की बात कर रही हूँ. जो एशिया कप अब लास्ट हम खेले ना, उसमें प्रॉब्लम्स थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. अब मेरा ख्याल अब आके ये जो चीज़ें करने लगे हैं ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अब जब टीम परफॉर्मेंस ना दे तो आप उसके पीछे पड़ जाएं. क्योंकि हम भी इसका हिस्सा रहे हुए हैं, ये हमारे साथ भी होता रहा. मगर आगे के लिए इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन सा पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है जिसने लंबा खेलना है. देखें ना, आप जब कैटेगरी बनाते हैं A-B-C, तो वो उसको देखते हुए बनाना चाहिए. यहाँ फिर अगर बहुत सख्त मुझे लग रहा है कि अब ये इस तरफ जाएंगे कि जो परफॉर्मेंस करेगा उसको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो ये चीज़ें पहले से सोचने वाली हैं. बीच में आके प्लेयर्स को आप मेरा ख्याल है वो अच्छा नहीं लगता. जी भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जैसे अभी बात शुरू हुई है, और हमें पता है कि एशिया कप में जब टीम खेल रही थी तो पीछे ये शोर मचा हुआ था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए. लड़कों का ध्यान जो है वो इन चीज़ों पर भी है. सैलरीज, एक टाइम पे खबर आ रही थी कि इन लड़कों को तो सैलरीज नहीं मिली हुई 3-3 महीने से. तो उस वक्त आप भी जाहिर है सिलेक्टेड थे, चीफ सिलेक्टेड थे, तो मैं चाहूँगी हमें थोड़ा बताएं, वॉक अस थ्रू के उस वक्त क्या सिचुएशन थी. वर्ल्ड कप तक ये सारे मामला चलते रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे, बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में अजीब कोई एक जंग का समा बना हुआ था. मैं आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट असल में ये जून में होता है जी, जून से जून तक. ठीक है जी. सो अगर टीम की परफॉर्मेंस बुरी हो, किसी लड़के की परफॉर्मेंस बुरी हो, आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाल सकते. वो कंडीशन में है कि निकाल नहीं सकते. ठीक है. अब ये जो दूसरी बात कर रहे हैं ना, ये जिस समय ये इन्होंने जून, ये प्रोसीजर है ना सारा जून में होना था. मैं उसके तरह थोड़े अरसे के बाद आया था, क्योंकि मैं उस टाइम पार्ट नहीं था जून में. मैं 3 से 4 महीने के बाद आया था. उस टाइम तक सैलरीज रुकी हुई थी. सितंबर अक्टूबर में हुआ था ना एशिया कप. जी, ठीक है ना. एशिया कप के बाद ये साइन हुआ है. तो मैंने पहले शुरू में बोर्ड को ऑफर की थी. मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं इसको देख सकता हूँ. ठीक है. तो बोर्ड ने कहा कि नहीं, ये जून का हमारा काम है, तो इसमें उस टाइम क्योंकि आप नहीं थे तो आप नहीं देख सकते. तो मैंने कहा कि ठीक है, कि मैं नहीं इसको देखता तो आप इसको खुद सॉल्व कर लें.
तो ये एशिया कप में भी सॉल्व नहीं हुआ था, जिस टाइम टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी उस टाइम भी सॉल्व नहीं हुआ था। अच्छा, उधर जो झगड़ा था ना, मैं लोगों को बता दूं क्लियर हो गई झगड़ा किस चीज़ का था। झगड़ा इस चीज़ का था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं झगड़ा था, वहाँ नाम फाइनल हुए थे। झगड़ा इस चीज़ का था कि जो बोर्ड को प्रॉफिट होता है ना, उसमें से प्लेयरों ने परसेंटेज मांगी थी। और ये पहली दफा हुआ था? ये पहली दफा पाकिस्तान, दूसरे सारे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंडिया में, सारी जगह में ये होता है। पाकिस्तान में नहीं था कि प्लेयर्स ने अब कहा था कि जो पाकिस्तान पूरे साल अर्न करता है ना पैसे, उसमें से हमें परसेंटेज दी जाए। ठीक है, अब लड़ाई किस चीज़ पे थी कि प्लेयर्स ने 7% मांग रखा था प्रॉफिट में से हिस्सा, बोर्ड 1% देने वास्ते तैयार था। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा मैं ताकि लोगों को बता दूं कि झगड़ा क्या था, तो उस चीज़ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था कि जी वो कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता है। तो जिस टाइम मेरी बात हुई, मेरे से चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने मेरे से ये वाली रिक्वेस्ट की कि इंतज़ाम कि तुम ये वाला मसला हल करा दो, मुझे पता चला कि तुम ये वाला मसला हल करा सकते हो। मैंने कहा कि जी ठीक है। मैंने कहा कि जी मैं प्लेयर से बात कर लेता हूँ। मैंने बिल्कुल सिंपल जाके बात की। मैंने प्लेयर से कहा कि मैंने कहा जो तुम्हारी परसेंटेज है इसको कम कर लो, और बोर्ड से कहा कि मैंने कहा कि जी आप लोग थोड़ी सी अपनी परसेंटेज बढ़ा दो। तो इनका 3% पे ना बात हो गई। ठीक है। वर्ल्ड कप जिस दिन वर्ल्ड कप पे जाना था ना जी, उस दिन रात 11 से 12 बजे इतनी देर हो गई थी इसको मसले को हल होते हुए कि वो रात 12 बज गए थे। वरना मेरी सजेशन ये थी चेयरमैन साहब को कि मैंने कहा था कि जी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करें, लेकिन उस टाइम आप है ना कर नहीं सकते थे, देर तक जाने वाली थी उसको, सुबह टीम ने जाना था, तो आप कर नहीं सके थे, जिसमें मेरे पे इल्ज़ाम भी लगा था कि मैंने बहुत पैसे, करोड़ों रुपये मैंने इधर से उधर कर लिया। तो अब बोर्ड वाले इतने अच्छे होते कि जी करोड़ों रुपए अगर दे रहे होते तो फिर क्या बात कहते थे कि ये प्लेयर्स जो हैं ये आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एक बंदे का नाम, आपके जो एजेंट हैं वही कुछ लड़कों के एजेंट हैं। ये वाला भी प्रॉब्लम था। और साया कॉर्पोरेशन आपने रिजवान के साथ मिलके बनाई हुई है, ये भी सोशल मीडिया पे बातें चलती रही। वो रिजवान के साथ वो साया कॉर्पोरेशन का नहीं कह रहे थे, एक इंग्लैंड में कंपनी थी जो हमने बनाई थी। वो ज़रा हमने ना इंग्लैंड में अमेज़न से हम काम करना चाह रहे थे, जो हो नहीं सकी। और अच्छा, ये कोई छुपी हुई कंपनी नहीं थी कि जी कोई कहे कि जी कोई छुपी हुई कंपनी थी, लिस्टेड थी। ठीक है, क्योंकि जी अगर आज भी आप जरा उस पे जाओगी तो आपको ये कंपनी दिख जाएगी। ठीक है। तो हमने इस पे काम करने की कोशिश की थी। हम मोटरसाइकिलों के हेलमेट और कुत्तों का फूड था ना, उसका था ये दो। मैं बिल्कुल अच्छा, इसका कोई क्रिकेट से ताल्लुक नहीं था? क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, वहाँ हमने इनिशियल काम किया था, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी, हम इस चीज़ को काम नहीं कर सके। ठीक है, तो वो हमारा काम उसी तरह ही बंद हो गया। ये कोई ऑन रिकॉर्ड है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि जी कोई छुपी हुई चीज़ हो, कोई ढूंढ के ले आया। तो आप आज गूगल उस पर जाएंगी तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी। तो ये तो उस चीज़ का था। हाँ, दूसरा ये था, लोगों का ये ख्याल था कि जी साया जो है ना, वो साया के पीछे जो माइंड है ना, वो मेरा है। अच्छा इंजी भाई, मैं चाहूंगी पहले हम ये भी बता दें लोगों को आसानी के लिए कि साया कॉर्पोरेशन है क्या और ये काम क्या करती है। जी, मैं साहब, साया जो कॉर्पोरेशन है ना, ये प्लेयर्स के एजेंट है। प्लेयर्स इनके पास है। अब इनके पास है ना सारे बड़े प्लेयर्स थे पाकिस्तान के, ठीक है ना जी। तो मैं भी, अब तो मैं बड़ा प्लेयर नहीं रहा, तो लेकिन मैं बड़े प्लेयर तो आप रहेंगे हमेशा। नहीं, खेलते वक्त ही बड़ा बंदा प्लेयर रह सकता है अब तो, बिल्कुल। और कहीं आपने मुझे देखा भी नहीं होगा कि जी मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुए हैं कि जी मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ। मैं तो ज़रा अपनी तबीयत के हिसाब से जब मेरी करता है तो मैं कर लेता हूँ कोई काम शाम। तो अब मेरा उस पर, अच्छा मैं दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि जी मेरे पे जो एलिगेशन था, ये सलीम भाई, ये ज़रा लोग इस चीज़ को समझ ले, अंडरस्टैंड नहीं करते लोग। जिस टाइम कोई एजेंट बनता है ना, अब कि जी प्लेयर का बाबर आजम का एजेंट है, या रिजवान का है, या शाहीन का है, ये तीनों का यही एजेंट है। फखर के भी एजेंट यही है? फखर के भी यही है, काफ़ी सारे प्लेयरों का और का भी यही है। वो क्या होता है कि ये सारा है ना, पहले बोर्ड को इंटरव्यू देना पड़ता है। आप अपनी कंपनी के सारे कागजात है ना बोर्ड में जमा करवाते हैं। ठीक है। आपके सारे पेपर
आपके साल का टैक्स का पेपर, हर चीज़ उसमें जमा होती है और ये आईसीसी से रिकमेंडेड होते हैं। अगर आप किसी भी एजेंट का कहो ना कि जी आपको रिकॉर्ड चाहिए, बोर्ड आपको 5 मिनट में निकाल के दे सकता है रिकॉर्ड। और ये जिस टाइम इन्होंने ये वाली चीज़ कही थी ना, सो मैंने ये सलमान नसीर जो CEO है, तो इसके कमरे में बैठे थे, इसने ना इंटरनेशनल वालों को फ़ोन किया, उसने कहा कि जी ये, और ये आलिया रशीद भी बैठी थी वहीं, इसने फ़ोन किया कि जी ये तला रहमानी साया का सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जी सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। इस तरह हो ही नहीं सकता कि जी कोई प्लेयर्स के बिहाफ पे बात करे और उसका रिकॉर्ड ना हो। और मैंने बोर्ड से ये कह रहे थे कि अगर आपको इन कंपनीज़ की या मेरे पे कोई इतराज़ है तो ये आपके अंडर है, एजेंट सारे बोर्ड के अंडर होते हैं, बोर्ड के बगैर ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। इनको बोर्ड वेरीफाई करता है, बोर्ड अलाउ करता है, बोर्ड इंटरव्यू करके बोर्ड अलाउ करता है इनको। मैंने कहा कि जी ये आपके अंडर है, आप इसको बुलाओ। जो मैंने ये अपनी सिलेक्शन से रिज़ाइन दिया था ना, मैंने रिज़ाइन नहीं दिया था, मैंने स्टेप डाउन किया था। मैंने कहा था कि जी आप जब तक तहकीक कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं स्टेप डाउन है मेरा, ठीक है, आप तहकीक कर लें कि जी क्या चीज़ है। वो तहकीक खैर आज तक नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि जी दूसरा वर्ल्ड कप भी हार गया है। जी इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था आपका? सर ये मेरा सिर्फ एजेंट आप एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप भी उनके? जी मेरे हैं। आपके जो पेपर है ना, वो सलीम भाई सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, एक इल्ज़ाम और भी इन्होंने जी, लगाया जी। था उस वक्त। जी चूँकि मैं भी इस चैनल का हिस्सा था, तो वो वहाँ ना उस वक्त बड़ी बातें हो रही थी कि जी इंजी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, प्लेयर्स के साथ नेगोशिएशन करवाई है, उसमें से कमीशन लिया है। मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि आप ये भी लोगों को बता दें कि ये वो जो आप कह रहे हैं ना कि चेयरमैन ने आपको कहा था, ये किसी को लोगों को पता नहीं सर ये मैं असल में जिस टाइम ये वाला शोर मिचा ना, बोर्ड से जिस टाइम मेरी लड़ाई हुई, सलमान नसीर और चेयरमैन मेरे से मिला नहीं, गाड़ी गेट से उन्होंने एकेडमी की तरफ मोड़ ली कि इंतजाम वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा है। किस लिए? मैंने इनसे कहा कि जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई मैंने अंधेरे में थोड़ी करवाया था, कोई छुप के थोड़ी किया था। वहाँ CEO भी बैठा था, मेरा मतलब है ये क्या नाम है अपना, इंटरनेशनल का भी डायरेक्टर बैठा था, फाइनेंस के लोग भी बैठे थे, HR के लोग भी बैठे थे, कोई छुप के तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो मुझे किसने देने थे पैसे? बोर्ड ने देने थे। ये भी कहना था कि वो तलहा रहमानी का आपके साथ ताल्लुक ऐसा है? तला रहमानी का इस चीज से, तला रहमानी तो था ही नहीं उधर। ठीक है, ये सारी गलत है। मैंने बोर्ड से ये कहा था, जिस पे मेरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मैं स्टेप डाउन हुआ था, मैं बोर्ड से ये कह रहा था, मैंने कहा कि जी जो सही बात है वो बोर्ड का जो बोर्ड का मीडिया ना, वो अनाउंस करे इस चीज को कि जी ये गलत खबर है। तो बोर्ड इस चीज पे तैयार नहीं हो रहा था। वो तो आज तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ठीक है ना, वो कोई तहकीक भी नहीं हुई। अब जो चीज का हुआ था, मेरे वकील ने कई दफ़ा ये CEO जो उनसे सलमान नसीर है या जो हमारे लीगल टीम है बोर्ड की, इनको ईमेल भेजी है कि जी आप इसकी तहकीक करें, कि जी हमें बुलाए, कि जी हमारे से पूछे। उस वक्त तो कमेटी भी बनी थी जिसने तहकीक करनी थी। कमेटी, मैं कह रहा हूँ कि जी कोई कमेटी कौन सी बनाते हैं? बोर्ड के 4 मुलाजिम कमेटी बना दी। आलिया रशीद भी थी, उनका नाम ठीक है तो मुझे याद है। अब आलिया रशीद अगर बोर्ड की मेंबर है, जरा एक मजाक देखो जरा पाकिस्तान का, कि जी कौन बंदे बनेंगे जी? एक पार्टी बोर्ड है, एक दूसरी पार्टी है, तो बोर्ड के लोग मेंबर होंगे। तो रिपोर्ट कैसे आएगी? अब वो आलिया रशीद बोर्ड के खिलाफ जा सकती है? कोई जा सकते? अब तो वो बोर्ड का हिस्सा भी नहीं रही, कमेटी भी पता नहीं वो है या नहीं। सॉरी, तो मैंने कहा कि कोई आप चीज है ना, तो ये जो हमारे हालात यहाँ तक पहुंचे है ना जी, जो कौमें अपने हीरोज की इज्जत नहीं करती ना, उनके साथ फिर ये होता है। और ये अगर ये आज भी ख्याल नहीं करेंगे ना, तो ये आगे और भी ये होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जिस तरह का जो मैं कई दफ़ा जो शोर मचा चुका हूँ कि सारे टाइम नज़ला प्लेयरों पे क्यों है, जो ये बोर्ड चलाने वाले हैं उस पे क्यों नहीं है नज़ला? ये इतने सारे प्लेयर्स जो इस टाइम बैठे थे, इतने सारे प्लेयर जो बैठे थे, सलीम भाई, इतना सोचने वाली बात है, कितनों ने क्रिटिसाइज किया है आज़म खान पे कि इसका वेट ज़्यादा है। सर उन्होंने ये वाला क्रिटिसिज्म पहले क्यों नहीं किया जिस टाइम खिलाया था? जिन्होंने खिलाया था उन पे क्यों नहीं क्रिटिसिज्म हुआ?
जी। ठीक है, इन लोगों को जो इस तरह की जिन्होंने ये आज कह जा रहे हैं कि जी आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, जिन्होंने ये सारा किया उन पे क्यों नहीं आवाज उठती? हर दफा जो छुरी है वो प्लेयर पे क्यों चलती है? तो ये कोई सोचने वाली बात है कहीं है? ये मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा, ये अभी नए आए हैं, ये मोहसिन भाई से, इनसे कहूँगा कि जी ज़रा थोड़ा ज़रा अपने इर्द गिर्द भी ज़रा तहकीक करें। ठीक है, चार दीवारी अपनी चार दीवारी में। मेरे से एहसान मानी साहब थे ना, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बुला के मेरे से कहा कि इंजमाम ये पाकिस्तान की क्रिकेट सही किस तरह करें, क्योंकि जी वहाँ कराची में ये है, मुल्तान में ये है, लाहौर में ये हो रहा है। मैंने कहा कि जी आप सिर्फ अपनी ये बाउंड्री वॉल है ना जिसमें आप बैठे हैं, ये आप सही कर लें, पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट सही हो जाएगी। ये मैं आज भी ये वाली चीज़ मैं कहने वास्ते तैयार हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ारात हैं साया कॉर्पोरेशन के बारे में, तलहा रहमानी के बारे में, और लीक्स का भी बड़ा इशू बना था उस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, और आज हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं इस शो में जो कुछ ही महीने पहले हुई और सोशल मीडिया पे बहुत एक हंगामा मच गया साया कॉर्पोरेशन को लेके, तलहा रहमानी को लेके, इंजमामुल हक के बारे में बहुत सी बातें होने लगी। इंजी भाई, हम यही बता रहे थे कि साया कॉर्पोरेशन क्या है, तलहा रहमानी। मैं चाहूँगी कि आप तलहा रहमानी के साथ आपका क्या ताल्लुक है वो भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। वो एजेंट है जिस बस एजेंट, अभी भी वो आपके एजेंट हैं? नहीं, अब खत्म है। अब नहीं, उस वक्त थे जब आप टीम के चीफ सिलेक्टर थे। जी, उस वक्त थे। ठीक है इंजी भाई, उस वक्त ना एक चीज और बहुत शोर मचा। अच्छा, मैंने अब जरा आपको ये सवाल कर दीजिए कि अब आपने क्यों छोड़ा? हाँ, अब आपने क्यों छोड़ा ये वो बता दें। इसलिए मैंने छोड़ा उसको कि जिस टाइम बोर्ड ने है ना, मैंने बोर्ड से कहा कि मैंने कहा जी उसको बुलाओ आप, ठीक है, उसको आप बुलाए और उससे पूछेंगे कि जी हकीकत क्या है, ताकि बात तो खुले ना। जी जी। वो मसला सारा ये नहीं होता कि जी आप चीफ सेलेक्टर हैं या नहीं है। मैं 91 से खेल रहा हूँ, मेरी एक रिप्यूट है जी, क्योंकि जी लोग मुझे जानते हैं किसी हवाले से, क्योंकि जी मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, किस तरीके से खेली है वो सारों को पता है। सो बोर्ड ने नहीं बुलाया, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा तू पर्सनल कैपेसिटी में ना तू जाके टीवी पे बैठ, तो टीवी पे इस चीज़ को क्लियर कर, ठीक है। तो वो टीवी पे नहीं आया, उसने कहा कि जी मेरा बोर्ड का मसला है, मेरा ये वाला मसला है। तो जिस टाइम उसने ये चीज़ की ना, तो मैंने कहा कि फिर अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना उसको अपना एजेंट हटा दिया। मैंने कहा कि आप मेरे एजेंट हो, अगर मेरे पे आज मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि मेरे पे लोग इल्ज़ाम कह रहे हैं कि जी साया कॉर्पोरेशन तुम्हारी है या तुमने बीच में से कोई चीज़ खाई है। मैंने कहा तुम अगर मुझे क्लियर ही नहीं कर सकते तो साफ बात ही अगर आके लोगों को नहीं बता सकते, तुम्हारे में इतना ही हौसला नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ा, ताकि मैंने कहा लोग कोई और चीज़ निकाले तो और लोगों के जहन में आए, तो मैंने कहा मैं इसको आपको क्लियर करूं। तो हाँ, अब और कोई सवाल हो तो बताओ। अब ये सवाल है कि जब आप चीफ सिलेक्टर बने उस वक्त, क्योंकि हमने बताया कि ये इशू चल रहा था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे, 4 महीने हो गए थे, खबरें ये आ रही थी कि सैलरीज भी नहीं मिली हैं प्लेयर्स को, वो तो हमने क्लियर कर दिया। अब एक और सवाल जो मैं चाहूँगी आप ज़रूर क्लियर करें, वो ये है कि उस वक्त खबरें आई कि आप चाहते हैं, उस वक्त क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था कि साया कॉर्पोरेशन आपकी है और टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो आपके हैं, तो आप चाहते हैं कि वो टीम में रहें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ना हो, वो टीम का हिस्सा होने चाहिए, और वो लीग्स भी जो खेलने जाएंगे दूसरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो आप चाहते थे कि आप उनको अलाउ करें कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये आपने सवाल किया। ये मुझे बताएं कि जी अगर चीफ सेलेक्टर आगे किसके पास प्लान होता है कि जी किस प्लेयर ने कितना खेलना है और कितना नहीं खेलना, क्या करना है, ये किसके पास प्लान होगा? आपके पास चीफ सिलेक्टर जो भी है उसके जो भी चीफ सेलेक्टर होगा, ठीक है ना। तो जो भी चीफ सेलेक्टर होगा उसी के पास प्लान होगा, वो ये आपको बताएगा कि जी मुझे इस प्लेयर की इधर जरूरत है, या चीफ एग्जीक्यूटिव बताएगा? जी नहीं, आप बताएंगे, सिलेक्टर बताएगा जिसने सिलेक्ट करना है। थोड़ी सी है ना, ये लोग है ना जो वो एक फिक्र है ना कि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ना ये कोई चीज़ देखते हैं, ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। भाई चीफ सेलेक्टर का ही काम है सिलेक्ट करना और इजाज़त देना, ये मेरा काम अब का नहीं था।
ये तो मैंने पहले भी मैं ही करके आया था। और मैं दूसरी मज़ेदारी की चीज़ बताऊँ, ये तो इन्होंने बाद में की ना। एक दिन रात को मेरे पास है ना चेयरमैन साहब का मैसेज आया क्योंकि इंजमाम वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका था लोगों को। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आप है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जाके ना ज़रा लड़कों के नाम देखें कि जी कौन सा नाम कहीं सही करता है, क्या होता है ये वो फलाना। मैंने कहा जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ जाके। अब ये चीफ सेलेक्टर का ही काम है ना, चेयरमैन भी कह रहा है। तो सलीम भाई जिस टाइम मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट मंगवाई है ना इंटरनेशनल वालों से, उस्मान वाला था उसका डायरेक्टर, तो मैंने लिस्ट मंगाई। सरफराज अहमद जो हमारा कप्तान रहा है वो डी कैटेगरी में फॉल कर रहा था। अच्छा, ठीक है। मैंने इसे कहा कि मैंने कहा नहीं ये सही नहीं है, इसको आप बी में लेके आओ। उसको मैंने ना बी में लेके आया। ठीक है। ठीक है। अब ये जो सा इब्रार था अपना, और हमारा एक नोमान लेफ्ट आर्म स्पिनर था जो टेस्ट मैच खेलते थे। तो मेरे ख्याल में थे ही नहीं ना इब्रार और नोमान, जिनकी टेस्ट मैच में दोनों की सारों से ज्यादा विकेटें थी, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं थे। इनको मैं फिर लेके आया बीच में। तो सर ये अगर मेरे से पहले वाले लोगों ने अगर काम नहीं किया या वो सही नहीं कर सके, ये मेरा कसूर नहीं है। मैं अगर अब मुझे ये, वैसे तो अल्लाह ना करे कि मैं कभी बनूं दोबारा, तो मेरा 2 दफ़ा का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। अगर तीसरी दफ़ा भी जाऊंगा ना तो फिर भी ये वाली अथॉरिटी मेरे पास ही रहेगी। ठीक है। बेशक मैं इसके साथ हूं या नहीं हूं। ये आप लोग है ना, लोगों को गेम की समझ नहीं है ना। सो जब इस हालत में पहुंचे हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि जी लीग खेलने की इजाज़त मैं दूंगा। मैंने कहा यार तू तो आज तक कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, तुझे किस तरह पता है किसको प्लेयर को किधर इजाज़त देनी है। ये सलीम भाई इजाज़त देने की बात नहीं है, ये अपना पावर कंट्रोल करने की बात है। कि जी मैं बताऊंगा। मैं माजरत के साथ के इतने सारे ये लोग आके ये चलाते हैं, इनसे कभी ग्राउंड की फील्डिंग का पूछ लेने कि जी फील्डिंग किस तरह खड़ी की जाती है, इनको ये पता होगा। और ये कह रहे हैं कि जी प्लेयर्स को इजाज़त हम बताएंगे कि जी प्लेयर कौन सा कहाँ खेलेगा। कोई खुदा का खौफ करो यार इस चीज़ पे, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट को जाने दो यार। ठीक है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। बहुत सारे मसले, गुत्थियां मैं कहना चाहूँगी आज सुलझ रही हैं। इंजी भाई काफ़ी खुल के एड्रेस कर रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स और सारी वो क्या कहना चाहिए गलत फहमियाँ जो लोगों के दिमाग में बसाई गई थी। मलिक साहब कोई सवाल करना चाह रहे थे इसी हवाले से, मैं चाहूँगी आप ज़रूर पूछें। नहीं, मैं उस वक्त ना बहुत शोर मचा था कि कुछ प्लेयर ऐसे थे जो कहा जा रहा था, जो हर चैनल पे जब इंजी चीफ सेलेक्टर थे ना, तो मैं ये पूछ रहा था कि वो उस वक्त कुछ लोगों का ये ख्याल था, जो मैंने भी टीवी पे सुना, खैर हमने तो ऐसी बात नहीं की थी, मगर वो था कि जी ये प्लेयर सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साया के साथ और इंजी का हिस्सा है, तो वो चाह रहे हैं कि ये प्लेयर हम मेक श्योर करें कि ये प्लेयर बाहर ना हो। ये इंजी उस वक्त बड़ा लोगों ने शोर मचाया था। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि ये लोगों की जो गलतफहमी है वो भी ज़रा थोड़ा सा, क्या ऐसा वो जब आपने कह दिया कि वो थे ही नहीं, साया का हिस्सा ही नहीं थे, तो फिर तो बात वैसे ही नहीं सलीम भाई, एक इसमें से जो बात है ना वो सिलेक्शन वाली लेते हैं। क्योंकि जी जो सिलेक्शन थी, अच्छा एक तो जिस टाइम मैं गया ना सिलेक्शन के लिए, अच्छा मेरी जो बोर्ड से बात हुई कि जी हमने सिलेक्शन क्या करनी है। अब देखो जिस टाइम आप कोई वर्ल्ड कप की टीम बनाते हो ना जी, वो ऐसा नहीं होता है कि आज आप बैठे हो चलो आओ जी टीम बना दें। ये एक तैयारी होती है, पिछले 6 महीने से आप एक कम्बिनेशन को तैयार करते करते लेके आते हैं कि 20 एक लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, उसमें से आप 15 लोग सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना जी। ये एक प्रोसीजर है नॉर्मली, ठीक है, जो सारे करते हैं। तो मैं जिस टाइम आया ना, तो उस दिन एक दिन के बाद है ना चेयरमैन साहब ने सारों से पहले मेरे से पता क्या रिक्वेस्ट की कि तुम है ना एशिया कप की टीम है ना कल अनाउंस कर दो। मैंने कहा कि सर ना मैं कप्तान से मिला हूँ, ना मैं कोच से मिला हूँ, ना मेरी कोई सिलेक्शन कमेटी है, ना कुछ है, मैं क्या अनाउंस करूँ। वो कह रहे कि जी इन्होंने सिलेक्शन कमेटी कौन सी बना रखी थी, क्योंकि जी मिकी आर्थर जो हेड कोच था वो सिलेक्शन में था, कप्तान सिलेक्शन में था, ठीक है, और 2-1 लड़के इनके और सिलेक्शन में थे, कोई नहीं। मेरी सिलेक्शन जो मैंने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की थी ना, उन्होंने तो अभी तक साइन ही नहीं किए थे
अच्छा जी, जिस टाइम मैं अच्छा, तो वो वाली साइड है ना जो उनकी बनी हुई थी ना, वो साइड अनाउंस हो गई। और लोगों को नहीं पता होता कि एक महीना पहले आपको वर्ल्ड कप से पहले है ना, आपको अपने 25 नाम देने होते हैं या 20 नाम देने होते हैं कि जी आप ये दे दें आईसीसी को देना होता है। आईसीसी। और मेरी बोर्ड से जो बात हुई थी ना कि मैंने कहा था कि जी मैं किस टाइम से आप मेरी सिलेक्शन है ना आप करना शुरू करेंगे कि जी मैं जो कंसीडर करूँगा। मैंने कहा कि जी जिस टाइम पाकिस्तान टीम कोई फर्स्ट क्लास सीज़न खेलेगी, जब हमारा फर्स्ट क्लास का सीज़न शुरू होगा तो मैं उसमें से लड़के देखूंगा, तो मैं लड़के लेके आऊँगा ना कि मैं कुछ लड़कों के साथ काम तो करूँगा। मेरे पास कोई जादू की चड़ी तो नहीं थी ना कि मैं आते बैठते ही यहाँ एक घुमाता और मैं कहता कि लो जी ये लड़के ले लो। मेरी उनसे जो बात हुई थी, असल में जो बात, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास है ना इस टाइम कोई आदमी नहीं है जो टीम अनाउंस करे, सिलेक्शन आप इसी को रहने दें, आप अपनी सिलेक्शन टीम है ना बाद में अनाउंस करना। आप ये कि ये वाली टीम अनाउंस कर देंगे जो आजकल चल रही है मिकी आर्थर के और आजम ये बाबर के साथ बैठ के ना, आप अपनी टीम अनाउंस कर दें। आप है ना जिस टाइम मैंने कहा फर्स्ट क्लास पाकिस्तान का सीज़न शुरू होगा ना, तो मेरे सिलेक्टर्स जाके उनको देखेंगे प्लेयर्स को, फिर हम कोई लड़के फाइंड आउट करेंगे तो हम कोई आगे काम करेंगे ना। कोई मेरे पास वो तो नहीं था। सो अभी तक तो जिस टाइम मैं हट भी गया था ना, तो मेरे लड़के अपॉइंट नहीं हुए थे सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, हमारी ऑस्ट्रेलिया के बाद से थी। अब जी और मैं आपको सही बात बताऊं कि जी ये तो बीच में रफड़ चल गए, तो लोग तो सारे अल्लाह वाले हैं, सारे जिन्होंने अब जिसका वीलॉग जिसने जो चलाया वो चल गया, जिसने जो सौदा बेचा उसका बिक गया। ठीक है। 2 दिन पहले चेयरमैन ने मेरे से पता बुला के क्या कहा है कि उधर वर्ल्ड कप हो रहा है, उन्होंने कहा कि जी अंडर 19 की सिलेक्शन भी आपके पास है, आप लेडीज़ की सिलेक्शन भी आप ले लें, और ये पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन तो आपके पास है ही सही, आप पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन आप ले लें। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कि जी मैं अकेला आदमी, मैंने कहा मैं ये सारी सिलेक्शन नहीं कर सकता। मैंने कहा कि जी मैं सिर्फ ना, मैंने कहा मैं अंडर 19 की सिलेक्शन लूँगा, ठीक है ना, मैंने कहा ये मैं लड़कियों वाली सिलेक्शन लूँगा, मैंने कहा मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करूँगा, और वो भी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जी उसके बाद आप मेरे से सिलेक्शन का ये तो ना करो ना कि जी आप मैं आया हूँ और 4 दिन के बाद मांग लो कि जी ये आपने क्या किया है। ठीक है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। सलीम भाई कुछ सवाल चाह रहे थे। नहीं, मैं चूँकि मैं क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा कभी नहीं रहा, इसलिए मुझे इनसाइड स्टोरी उतनी नहीं पता जितनी, चूँकि इंजी 2 दफ़ा रहे हैं चीफ सिलेक्टर और प्लेस के साथ भी इनका रहा क्योंकि चीफ सिलेक्टर थे। मैं ये पूछना था इंजी के, इंजी से पहले बहुत सारे मैंने चीफ सिलेक्टर देखे जो 1 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है हमारी कि उनको लेके आते थे ताकि वो अपनी मतलब की चीज़ें कहलवा सकें। जब इंजी आए थे तो मैं इंजी से ये मेरा सवाल था कि क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कभी किसी ने कि जी ये लड़के हमारे डाले जाएं, या क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ क्रिकेटर ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी उनको शायद जैसे अभी बात की थी कि उनको विकेटों की पैमाइश का भी पता नहीं होगा, ग्राउंड कितनी है वो नहीं पता होगा, तो वो लोग फैसले करते हैं। तो क्या किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? सलीम भाई जो आपने ये वाली बात की ना कि जी मेरे अलावा जो दूसरे सिलेक्टर्स आते थे कि थोड़े थोड़े खेलने में 1-2 टेस्ट मैच, आप सिलेक्शन को लैदा कर दें, पीसीबी में बाकी सारे लोगों को देख लें, एकेडमी के सारे लोगों को देख लें कि जी अब वो कितनी क्रिकेट खेलने हुए हैं, जितने रीजन के कोचेज़ हैं उनको देख लें कि वो कितने क्रिकेट खेलने हुए हैं। तो सर ये सारे लोगों को है ना, ये ऐसे लोगों को लेके आते हैं, ये नहीं है कि मैं ये भी हमारे क्रिकेटर भाई हैं, ये मैं इनको नहीं कह रहा कि जी ये कोई गलत लोग हैं या इनको सही और गलत का नहीं पता, इनको भी पता है, लेकिन वो उन बेचारों का असल में मसला ये है कि जी उनका किचन इन पैसों से चल रहा है, वो बोल ही नहीं सकते। आप ज़्यादा खेले हुए आदमी को लेके आए, उसको पसंद ही नहीं करते। एक आदमी आता है ज़्यादा खेला हुआ, एक आदमी को वो 1-1.5 साल में अच्छी तरह जलील करके ना फिर भेजते हैं ताकि लोगों को ये तासुर दे सकें सलीम भाई कि देख लो कि ज़्यादा खेलने वाले को बुलाया वो कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी ये नीचे वाले ये सारे लोग ऐसे ही हैं क्योंकि जो मेरा मतलब है कि यस मैन है वो बेचारा क्या कि जी उनका किचन का, अब आप वसीम अकरम को लेके आओ, उसका किचन का ख़र्चा तो नहीं चल रहा ना इससे,
सो आप अगर ये वाली बात कह रही तो मैनेजमेंट मेरे आने पे खुश तो नहीं होती थी? हाँ, मैंने सुना था कि चाहते ही नहीं थे लोग कि आप आए। जी, क्यों आए? कि जी उसको पता था कि जी इसने सुननी नहीं है बात। तो ये आप है ना, ये आप बैठ के ना, इज अबाउट टाइम कि जी अब ये सोचना चाहिए कि जो चेयरमैन वगैरह है ना, अब प्लीज़ कोई, मेरा मतलब है कि सारे टाइम, सारी ज़िंदगी ये जो सी ये प्लेयर्स को है ना कि जी कभी चीफ सेलेक्टर को उठा दिया, कभी कप्तान को उठा दिया, वो उस टीम में भी ख़राब कर दी, कभी बाबर को कप्तान बना दिया, कभी शाहीन को कप्तान बना दिया, कभी शदाब को लेके आने की बातें की, कभी रिजवान, वो टीम में भी फूट पड़वा देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, सो अब मैंने कहा कि अब आंखें खुल जानी चाहिए, कुछ थोड़ा सा दूसरा भी सोच लेना चाहिए कि इंजमाम के मुतल्लिक आप ये वाली चीज़ कह रहे हो कि जी ये बेईमान है या ईमानदार है। मेरे पीछे, मेरी बैक में मेरे 30 साल लगे हुए हैं, तो 30 साल में लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा 30 साल का कैरियर लोगों के सामने है कि जी मैं किस तरह की पर्सनैलिटी हूँ। ठीक है, तो ये कोई एक खबर किसी ने दे दी तो आप उसको ये सच, ओ अच्छा जी ये हो गया, आपको पता ही नहीं होता कि जी पीछे क्या कहानी चल रही है, पीछे क्या सियासतें हो रही है। तो प्लीज़ अब ये चेयरमैन ये नए आए हैं तो मैं इनको नहीं कह रहा, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ कि जी खुदा के लिए कि जी कोई अब सिस्टम थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजी भाई। नहीं टाइम नहीं है इंजी भाई, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इंडिया वर्सेस कनाडा का जो मैच है वो शुरू हो जाएगा, देखते हैं। और जब अगले प्रोग्राम में वापस मिलेंगे आपसे 11:03 पर, तो मैच के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।